हेलो बच्चों, आज हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स के बाद एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। ये ज्योमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, और इस चैप्टर में आप बहुत सारी नई चीजें सीखोगे ज्योमेट्री से रिलेटेड। जैसे प्रीवियस चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी, लीनियर पेयर के बारे में, पैरेलल लाइन्स में ऑल्टरनेट, को इंटीरियर, कॉरस्पॉन्डिंग, देन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर से सीखी हैं। ठीक है, इस चैप्टर में आप कुछ और नई चीजें सीखने जा रहे हो। स्पेशली एक नया वर्ड आया है यहां पर, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। कुछ स्टूडेंट्स आप लोगों ने 8th में भी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पे 5 क्राइटेरियाज होते हैं ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आज आपको ये सीखना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रेंट। बच्चों देखो, कॉन्ग्रेंट का मतलब ये होता है कि जब कभी भी दो फिगर्स का सेम शेप होगा और सेम साइज होगा तो उस केस में आप उन्हें क्या बोलोगे, कॉन्ग्रेंट। ठीक है, अगर ये हम क्वाड्रिलेटरल्स लेते हैं बिल्कुल सेम शेप और सेम साइज के लिए तो ये क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रेंट क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, अगर हम यहां पे सर्कल्स लेंगे सेम रेडियस के तो ये क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रेंट सर्कल्स। ठीक है, सो इट मींस कि आपको जो भी यहां पर फिगर गिवन होगी और उस पर कॉन्ग्रेंट लिखा होगा तो वहां पर उनके सेम शेप और सेम साइज होंगे। अगर हम ट्राइंगल्स की ही अब बात करते हैं तो एक ट्राइंगल आपको दे रखा है बच्चों ABC और दूसरा ट्राइंगल आपको दे रखा है बच्चों PQR। ठीक है बच्चों, तो ट्राइंगल ABC एंड PQR जो हैं ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम शेप और सेम साइज के, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसको लिखते कैसे हम लोग, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PQR। व्हाट इज दिस साइन मीन, इस साइन का मतलब है बच्चों कॉन्ग्रेंसी। ठीक है बच्चों, ये साइन कहां से आता है, क्यों आता है, कॉन्ग्रेंसी के लिए। और फिर बच्चे ये पूछते हैं कि सर अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, हम क्या क्या इसके बेनिफिट्स यूज कर सकते हैं। सो बच्चों, अगर कभी भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो वहां पर आप यूज कर सकते हो, सबसे पहली चीज ये कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या हो जाएंगे बच्चों, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं बच्चों, अगर इधर A है तो इधर P, इधर B तो इधर Q और इधर C तो इधर R। तो ये इनके एंगल्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे, A इक्वल टू P, B इक्वल्स टू Q एंड C इक्वल्स टू R। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इज दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो भी क्या हो जाती है बच्चों, इक्वल। तो बेटा यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड यूज किया जा रहा है। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ये है कि AB अगर इधर है तो इधर कौन सी ली जाएगी, PQ। इधर अगर AC है तो इधर कौन सी ली जाएगी, QR। इधर अगर BC है तो इधर कौन सी ली जाएगी, QR। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल हो जाएगी। आप यहां पर लिख देंगे AB इक्वल्स टू PQ, BC equals to QR and AC is equal to PR। ठीक है बच्चों, ये आपको इस तरीके से यहां पर मेंशन करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि अगर कोई भी फिगर कॉन्ग्रेंट होगी तो वहां पर उसका सेम शेप होगा और सेम साइज होगा। और दोनों ट्रायंगल्स में जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट होते हैं तो यहां पर इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो भी क्या हो जाती है बच्चों, इक्वल। ये बात सबके समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट बताइए बच्चों, क्लियर है सबको ये बात। इसके बाद बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, यहां पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि आप इनको कॉन्ग्रेंट कैसे करते हो। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कॉन्ग्रेंसी किस तरीके से करते हो, ये आपको यहां पर बेसिकली अब सीखना है कि कॉन्ग्रेंसी कैसे की जाती है। ठीक है बच्चों, इतना पूरा समझ में आ गया आप लोगों को, बेसिक पता लग गया कि कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स में क्या करना है आप लोगों को। बाकी ट्रायंगल्स को अगर हम डिफाइन करें तो दो तरीके से करते हैं, एक तो साइड्स के रिस्पेक्ट में और एक एंगल्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, साइड के रिस्पेक्ट में इसके 3 होते हैं। सबसे पहला आता है स्केलिन, जिसकी सारी साइड्स अलग होती हैं। ठीक है, सेकंड इज आइसोसेलेस, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, एंड द थर्ड इज इक्विलेटरल, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। आई थिंक ऑल दीज आर वेरी बेसिक नॉलेज रिगार्डिंग ट्राइंगल्स, तो आई थिंक सबको पता होगी।
एंगल्स के रिस्पेक्ट में ये होता है कि अगर 90 से छोटा है तो एक्यूट होते हैं सारे एंगल्स, एक एंगल 90 होता है तो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, और अगर 90 से बड़ा होता है तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ट्राइंगल्स को डिफाइन किया जाता है और इस तरीके से कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स को डिफाइन किया जाता है। अब सिर्फ एक क्वेश्चन है हमारे सामने कि हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कैसे कर सकते हैं, हमें हमेशा किस चीज की जरूरत रहेगी, और एक प्रॉपर तरीके से हमें उसको यहां पर शो भी करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, देखिए आगे का कॉन्सेप्ट यहां तक समझ में आ रहा है सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमें ये सीखना है कि क्या मेथड होगा इनको कॉन्ग्रेंट करने का। तो मैंने आपको बताया बेटा यहां पर 5 क्राइटेरियाज होते हैं, ठीक है? उन क्राइटेरियाज की हेल्प से आप इन्हें कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर पाते हो। पहले मैं आपको वो क्राइटेरियाज बता देता हूं। सबसे पहला क्राइटेरिया होता है साइड एंगल साइड, ठीक है? मतलब अगर दो ट्राइंगल्स के एक डिसिप्लिन से, एक प्रॉपर ऑर्डर से अगर साइड एंगल साइड इक्वल हो जाता है, फिर से सुनिए मेरी बात, साइड देन एंगल एंड देन साइड, डिसिप्लिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चीजें गिननी नहीं है यहां पे कि दो साइड उठा ली, एक एंगल उठा लिया और साइड एंगल साइड हो गया, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये आज फर्स्ट क्लास में फर्स्ट टाइम आपको ये बात बता रहा हूं, आगे इस चीज का बहुत यूज होगा और मिस्टेक भी होती है बच्चों से। आप आज ही से इस बात को अपने माइंड में फिट कर लीजिए कि हमेशा हमेशा एक ऑर्डर को ही फॉलो करना है, काउंटिंग नहीं करनी है कि दो साइड एक एंगल हो गया जी, साइड एंगल साइड। क्या करना है आपने? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, एक ऑर्डर से ही चलेंगे हमेशा। तो सबसे पहला आता है बच्चों साइड एंगल साइड, देन नेक्स्ट इज एंगल साइड एंगल, द नेक्स्ट इज एंगल साइड एंगल, ये भी बहुत यूज में आता है। देन एंगल एंगल साइड, एक और होता है एंगल एंगल साइड। देन फोर्थ वन इज RHS, ठीक है? RHS में भी हमारा एक 90 होता है, एक हाइपोटेनस होती है और एक एनी साइड, चाहे वो परपेंडिकुलर हो या फिर वो बेस हो। एंड द लास्ट वन इज SSS। तो ये 5 क्राइटेरिया है, 1 2 3 4 5, ये 5 क्राइटेरियाज ही आपको हमेशा यूज करने हैं ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने के लिए। ठीक है बच्चों, मैंने फिर बोला आपको स्टार्टिंग में इस चैप्टर के, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे के ज्योमेट्री के जो भी चैप्टर्स हैं, क्वाड्रिलेटरल्स नाम सुना होगा आप लोगों ने, BBL में ये चैप्टर चल रहा है, और ये चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स आप तभी समझ पाओगे जब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। समझ लो कि ज्योमेट्री का बेसिक चैप्टर है ये, ठीक है? तो यहां पे बहुत ध्यान से सारी बातें सुननी है, समझनी है, और जो नहीं आ रही है समझ में वो मेरे से डिस्कस करनी है। एनी डाउट? बोलिए, कुछ पूछना चाहते हैं आदित्य? आदित्य सक्सेना बोलिए। बेटा वो आपका हो सकता है थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो, बाकी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है? अविरल आ रही है प्रॉब्लम? चलिए ठीक है, हो सकता है कोई नेटवर्क इश्यू होगा, ठीक है? हो सकता है कोई नेटवर्क इश्यू होगा जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है? एनी डाउट? क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम आपको बताते हैं क्या क्या यूज नहीं करना है, ये भी आपको देखना पड़ेगा यहां पर। आपको जैसे कुछ स्टूडेंट्स यहां पर क्या कर देते हैं, खतरे वाली चीजें क्या है? खतरे वाली चीजें ये है कि SSA, ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, SSA को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये बात ध्यान से सुन लीजिए। कहीं पर अगर दो साइड्स हैं, ठीक है, एक साथ, और उसके बाद में एंगल आ रहा है या पहले एंगल आ रहा है फिर दो साइड्स आ रही हैं, तो उस केस में ये बिल्कुल गलत माना जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ में 5 क्राइटेरियाज में 5 तो जेन्युइन है, एक अनजेन्युइन है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वाली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है हमारा नंबर 1 इज SAS। मतलब हम यहां पे क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिए जरा। अगर दो ट्राइंगल है हमारे पास, एक ट्राइंगल है ABC बच्चों, दूसरा ट्राइंगल है PQR, ठीक है? क्वेश्चन में हमें इस तरीके से गिवन है कि भाई AB PQ के इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है, और BC QR के इक्वल है। ये चीज हमें पहले से गिवन है, राइट स्टूडेंट्स? सो अब हमसे कहा जाता है कि आप इसे प्रूव करो।
ठीक है जी, हमने क्या करा, हमने लिखा इन ट्राइंगल एबीसी, लिखने का तरीका सीखेगा बच्चों यहां पर, इन ट्राइंगल एबीसी एंड पी क्यू आर ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू। पहली चीज ये हो गई, रीजन देना पड़ता है ब्रैकेट में, गिवन, या तो गिवन या फिर जो चीज आपको लग रही हो अपने तरीके से, आपको लग रहा हो कि यहां पर इस वजह से ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो आपको वो चीज लिखनी पड़ती है, राइट स्टूडेंट्स। देन एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, इसका भी रीजन अभी हम गिवन ही दे देंगे क्योंकि हमने सारी चीजें खुद ही लेट करी हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, इसका भी सेम रीजन गिवन। पर हमने एक चीज ये नोटिस करी डायग्राम में देख के कि साइड एंगल साइड, यहां पर भी साइड एंगल साइड, तो मतलब इट्स अ रिपीटेशन, राइट, एक प्रॉपर ऑर्डर में आ रहे हैं। तो बच्चों वी कैन कॉन्फिडेंटली से दैट ट्राइंगल एबीसी इज नाउ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीक्यूआर एंड द क्राइटेरिया इज साइड एंगल साइड। बोलो बच्चों, क्या क्राइटेरिया लिखेंगे इस तरीके से ब्रैकेट में आप, साइड एंगल साइड। तो इतना पूरा काम आपको हर क्वेश्चन में, हाँ जी, एनी डाउट है बेटा? ट्रिपल ना, ट्रिपल ए भी नहीं होती, ट्रिपल ए भी नहीं एग्जिस्ट करेगी बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ट्रिपल ए भी नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। एंगल एंगल साइड होता है बस, बाकी ये सब नहीं होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं और इस तरीके से जैसे भी आप कॉन्ग्रेंट करते हो, आपको कॉन्ग्रेंसी वाले स्टेप के बाद लिखना पड़ता है कि यहां पर क्या आएगा, साइड एंगल साइड। चलिए इतना काम हो गया। अब ये प्रॉब्लम, ये तो एक बात हो गई कि आपको ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है। कभी कभी तो ये आपसे कहेंगे कि आप ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करो, कभी कभी ये नहीं कहेंगे आपसे कि आप कॉन्ग्रेंट करो, ये आपसे कहेंगे कि भाई ये इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये बीसी इसके इक्वल है, राइट, ये सारी चीजें इक्वल हैं। आप हमें ये बताओ कि क्या एसी पी आर के इक्वल होगा, क्या ए पी के इक्वल होगा, क्या सी आर के इक्वल होगा, ये पूछेंगे आपसे ये। तो ये सारी चीजें जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं अदर देन गिवन, वो भी इक्वल होंगे या नहीं होंगे, ये हम तभी कंफर्म कर सकते हैं जब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। सो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहला काम कॉन्ग्रेंसी, कॉन्ग्रेंसी के बाद जितने भी बचे हुए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी की फुल फॉर्म क्या है बच्चों, सीपीसीटी की फुल फॉर्म क्या है बच्चों, बताओ, कौन बताएगा? ध्रुव ने बताया है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। करेक्ट आंसर। सीपीसीटी की फुल फॉर्म क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। पर हमें बचपन में सिखाई गई थी चाय पियो कप तोड़ो, ठीक है, इस तरीके से हमें तब बताया गया था बचपन में, जिससे हमें याद रहे सीपीसीटी। बट दिस सीपीसीटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस चैप्टर। इसके बिना काम आगे नहीं चलता है, क्योंकि आप कॉन्ग्रेंसी तो कर दोगे पर जो रिक्वायरमेंट है, जो आपसे प्रूफ पूछा जा रहा है, वो आप सिर्फ तभी कर पाओगे जब यहां पर आप क्या यूज करोगे, सीपीसीटी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब ए किसके इक्वल हो जाएगा, पी के इक्वल। जो जो बची हुई चीजें हैं सबको इक्वल कर दो। एसी किसके इक्वल हो जाएगा, पी आर के, एंड एट लास्ट सी किसके इक्वल हो जाएगा, आर के। तो ये सारा का सारा डेटा आ गया किसकी वजह से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से। देखो बच्चों, मैं ये बताने के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन भी करा सकता था, बट फिर मैंने आपको बताया कि अगर आपका इंट्रोडक्शन, आपका बेस अगर चैप्टर के लिए स्ट्रांग है तो आपको एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी कभी भी, ठीक है। तो आप पहले ये चीज समझो ध्यान से कि किस तरीके से हमने साइड एंगल साइड को यहां पर यूज करा इन टू ट्रायंगल्स in which all the given conditions are there, and with the help of that given conditions, firstly we prove both the triangles congruent, and after making them congruent with the help of criteria side angle side, we use by CPCT, and then rest of the parts, corresponding parts are also become equal. So is it clear to everyone? हर्षित को समझ में आ रहा है, हर्षित सानी बीबीएल बोलो बेटा, मंजोत, तरुण गंगवार, वंश गुप्ता, बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम? विशेष चौधरी, विवान, प्रगुन गुप्ता, क्लियर है आप सबको ये टॉपिक? तो बेटा ये सबसे पहला क्राइटेरिया आप लोगों ने समझ लिया है
नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्राइटेरिया। आप लोग अगर साइड बाय साइड कॉपी कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, ठीक है। ये वाला अगर कॉपी ना किया हो तो वीडियो देख के एक बार इसको कॉपी कर लेना। नेक्स्ट जो भी मैं यहां लिखने जा रहा हूं हर चीज आप साइड बाय साइड कॉपी करते रहें और फोन में भी देखते रहें अपने, ठीक है बच्चों। तो बहुत इजी और सिंपल वे में हम आपको ये पढ़ा रहे हैं, आपको जरा से भी ये प्रॉब्लम फील नहीं होगी इसको पढ़ने में। नेक्स्ट इज एंगल साइड एंगल। तो बच्चों फिर से दो ट्राइंगल्स लेते हैं हम, एपी क्यू एंड एबीसी एंड पी क्यू आर। सो इन दिस ट्राइंगल नाउ वी आर टेकिंग एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, मतलब इट्स ऑलरेडी गिवन AB इक्वल्स टू PQ एंड BC एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q। आप देख सकते हो डायग्राम को देख के अच्छी तरीके से कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पर बच्चों कि ये एक ऑर्डर में आ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि यहां पर साइड ये ना होकर यहां पर आ रही है या यहां कहीं आ रही है, बीच में ही एग्जिस्ट करनी चाहिए दो एंगल्स के। इसी डिसिप्लिन की मैं बात कर रहा हूं आपसे बार बार। ये डिसिप्लिन वर्ड जो यहां पर मैं यूज कर रहा हूं ना, इसको आप फॉलो करेंगे, राइट। सो ये हमने ऑर्डर यहां पर कंफर्म कर लिया दैट ये एंगल साइड एंगल को कर रहा है सेटिस्फाई। एक बात फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा बच्चों, ज्योमेट्री में मैंने आपको पहले बताया था कि पहले सोचा जाता है फिर लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप लिखने बैठ गए फिर सोचना शुरू करोगे, आप पहले पूरी प्लानिंग कर लोगे माइंड में, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, एंगल साइड एंगल। अब सी आर के इक्वल, बीसी क्यू आर के इक्वल और एसी पी आर के इक्वल, ये सोच लिया है पहले आपने। लिखना तो फॉर्मेलिटी है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन पहले ही ओरली माइंड में सॉल्व कर लिया जाता है फिर लिखा जाता है, ठीक है बच्चों। प्रोसीजर इज सेम इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल एबीसी एंड पी क्यू आर, ए इक्वल्स टू पी, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, और सबका रीजन क्या हो जाएगा गिवन, राइट स्टूडेंट्स। ये तो बिल्कुल सही चीज हो गई। एक चीज गलत लिख दी है मैंने यहां पर, आपने ध्यान नहीं दिया, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। अटेंटिव रहिए बिल्कुल, अगर कोई चीज यहां पर सही नहीं लिखी हुई होती है तो उसके लिए जरूर बोला करिए कि सर बोर्ड पे ये चीज आपने सही नहीं लिखी है। एट टाइम्स मैं आपको चेक भी कर रहा होता हूं कि आप कितने यहां पर अटेंटिव हो, राइट स्टूडेंट्स। सो विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री थिंग्स, जिसमें एक एंगल हो गया, एक साइड हो गया और एक अगेन एंगल हो गया, ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और क्राइटेरिया क्या लिखा जाएगा, एंगल साइड एंगल। बोलिए बच्चों, इज एनी डाउट। अब अगेन यस, नाउ अगेन विद द हेल्प ऑफ सीपीसीटी, corresponding parts of congruent triangle, we can say that AB equals to AC equals to PR, C equal to R and BC equals to QR। मतलब देखिए एक बात हमेशा याद रखना आप लोग, एक ट्राइंगल में तीन एंगल होते हैं और तीन साइड्स होती हैं, सबको पता है बात, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। तो तीन तो हम यूज कर लेते हैं प्रूफ करने के लिए, राइट। तो जो बची हुई तीन चीजें होती हैं, चाहे वो 2 एंगल हो, एक साइड हो, या 2 साइड हो, एक एंगल हो, ठीक है, वो सारी की सारी क्या हो जाती हैं बच्चों, इक्वल हो जाती हैं। ये बात समझ में आ गई आप सबके, या कोई डाउट है किसी को? सबको समझ में आ रहा है, क्लियर है ये चीज? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आफ्टर दिस क्राइटेरिया हमारे पास जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है दैट इज एंगल एंगल साइड। अब आप दो के प्रोसीजर से समझ चुके होंगे कि यहां पर क्या हो रहा है, कि जैसे 2 में हमने करा वैसे ही थर्ड में हम लोग करेंगे, वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कि एक ट्राइंगल लेंगे हम पहले, एबीसी हो जाएगा ये, दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा आपका पी क्यू आर, यहां पर एंगल ए एंगल पी के इक्वल दे रखा है, देन बी क्यू के इक्वल दे रखा है, एंड एट लास्ट बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के। सो बच्चों ध्यान से देखो, ध्यान से, एंगल 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 साइड साइड, यही चीज आपको देखनी है हमेशा कि यहां पर जो इनका ऑर्डर है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग बच्चों, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। ए किसके इक्वल होगा, पी के, बी किसके इक्वल होगा, क्यू के, और बी सी किसके इक्वल होगा, क्यू आर के, और इन सब का रीजन क्या आ जाएगा, गिवन। सो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। क्राइटेरिया हो गया बच्चों एंगल एंगल साइड। किसी को कोई डाउट?
वही सेम पैटर्न फॉलो करा जो प्रीवियसली 2 पार्ट्स में हमने करा था। इसको करने के बाद क्या करेंगे आप, बाय सीपीसीटी क्या आ जाएगा, AC इक्वल्स टू PR एंड C इक्वल्स टू R, C इक्वल्स टू R एंड AB इक्वल्स टू PQ। AB किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, PQ के। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आप सबको कि किस तरीके से यहां पर आपने पहले 2 एंगल्स और एक साइड से कॉन्ग्रेंट करा एंड आफ्टर कॉन्ग्रेंसी हमने क्या करा, सीपीसीटी से इनको भी इक्वल कर दिया। तो बच्चों समझ में आ रहा है आप सबको, बोलिए किसी को कोई डाउट है यहां पर, जल्दी बताओ। सबको समझ में आ गई ये बात। चलिए अब हम बढ़ते हैं RHS की तरफ। RHS बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा ध्यान से समझने वाला है RHS। ठीक है बच्चों, तो RHS के लिए क्या करा जाएगा, RHS के लिए बच्चों हमने एक ट्राइंगल लिया ABC, एक ट्राइंगल लिया PQR। ठीक है बच्चों, यहां पर एंगल B 90 है, एंगल Q 90 है, AB PQ के इक्वल है और BC QR के इक्वल है। बताओ बच्चों कौन सा क्राइटेरिया होगा ये, क्या नाम होगा बच्चों इस क्राइटेरिया का, बोल। एंगल साइड एंगल इज द करेक्ट। एंगल साइड एंगल, एंगल कैसे हो जाएगा बेटा, है बेटा, साइड एंगल साइड। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बिल्कुल ठीक चीज आपने समझ लिया। यहां पर बच्चों एक इतनी ब्लेंडर मिस्टेक होती है यहां पर सबसे, कि जैसे ही वो 90 देखते हैं ना, क्योंकि हमने आपसे बोला R का मतलब 90, H का मतलब हाइब्रिडनेस, ठीक है, और S का मतलब एनी साइड। मैं ऊपर लिख देता हूं एनी का मतलब कोई भी। तो बच्चों के माइंड में बात फिक्स हो जाती है कि 90 अगर आ गया तो 100% यहां क्या होगा, RHS का यूज। पर हर बार ऐसा नहीं होता है, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स चाहती है अटेंशन। अटेंशन का मतलब यह है कि अगर ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, फिर ये साइड इसके इक्वल है, तो कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा, साइड एंगल साइड। चाहे बीच में 90 आए चाहे कुछ आए, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो बच्चों RHS कैसे होगा, RHS के लिए तो मुझे कुछ और लेना पड़ेगा जो कंपल्सरी है यहां पर, दैट इज हाइब्रिडनेस। बिना हाइब्रिडनेस के RHS वाला फंडा यूज नहीं हो सकता है। इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल PQR, AB इक्वल्स टू PQ, B इक्वल्स टू Q एंड AC इक्वल्स टू PR। सबका रीजन क्या हो गया, गिवन। सो नाउ बाय CPCT, बच्चों अब CPCT से क्या मिलेगा हमको, बोलो बच्चों। अब हमें मिल जाएगा बाय CPCT BC इक्वल टू QR एंड BC इक्वल्स टू QR, P इक्वल्स टू A इक्वल्स टू P एंड C इक्वल्स टू R। ये तीनों चीजें जो हैं वो अब इक्वल हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ CPCT। सो आई थिंक, अरे एक चीज नहीं लिखी यहां पर, दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, क्राइटेरिया हो गया RHS। बोलो बच्चों समझ में आया ये वाला भी, जल्दी से बताओ। आई होप यू ऑल आर राइटिंग इन योर नोटबुक्स, आप सब लोग लिख रहे हैं प्रॉपरली। वेरी गुड, वेरी गुड। अब 3 डेज आपका बैक टू बैक यही चैप्टर चलेगा और आई थिंक फिजिक्स का सेकंड चैप्टर आप लोगों को सर ने कंप्लीट करा ही दिया है। 2 दिन बैक टू बैक क्लास लेके, थर्सडे फ्राइडे, है ना बच्चों। और केमिस्ट्री में भी आपका सेपरेशन वाला पार्ट हो चुका है। अच्छा ये बताओ बच्चों, उस दिन जो मैम ने आपको वीडियो दिखाई थी विजुअल ऑडियो मोड में, वो आपको कैसा लगा, बढ़िया था ना, मतलब आपको वो चीज बिल्कुल 100% समझ में आ गई बच्चों। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर आप लोगों के पास और कोई सजेशंस हुआ करें तो वो शेयर किया करो हमारे साथ, ठीक है। ट्राइंगल ABC दे रखा है मैं यहां पर,
और ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर। अब बच्चों फाइनल जो बहुत इजी है, जो बिल्कुल मतलब इतना सिंपल होता है कि उसमें कोई टेंशन ही नहीं होती, ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ता। ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि इन चारों में कंफ्यूजन हो सकता है, पर इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, बिकॉज दिस इज वेरी सिंपल। सिर्फ तीनों साइड्स को देखना होता है दैट दे आर इक्वल और नॉट। बोलो बच्चों, ये सिंपल है या नहीं? AB equals to PQ, BC equals to QR and AC equals to PR। रीजन सबका गिवन। और ऐसा हो जाने से क्या होगा? बाय CP/CT A equals to P, B equals to Q and C equals to R। Hence proved भी लिखते हैं। तो बच्चों एक चीज देखो फिर रह गई, ट्राइंगल ABC congruent to triangle PQR and the criteria is SSS। मार्क्स कटेंगे अगर ये नहीं लिखोगे तो, ठीक है? ये मत सोचना कि सर ने नहीं लिखा है तो हम भी ना लिखें, पर अगर आप नहीं लिखोगे मार्क्स कटेंगे, ध्यान रखना है इस बात का बच्चों, ठीक है? आ गया समझ में या कोई डाउट? बोलो बच्चों, कुछ समझ में आया ये? अब आपको एक क्वेश्चन कराता हूं इस पे बेस्ड, तो थोड़ा सा आपको और मजा आएगा। इंटरेस्टिंग तो है वैसे। देखो बेटा, अगर आपको गेम्स अच्छे लगते हैं, यू वांट टू प्ले गेम्स, आपको गेम्स में इंटरेस्ट है, तो आपको इसमें भी मजा आएगा, क्योंकि इसमें भी गेम्स की तरह ही आपको पैटर्न्स देखने होते हैं। एक क्वेश्चन कराता हूं आपको, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें भी बच्चों एनसीईआरटी को बहुत वैल्यू देनी है। आई टोल्ड यू अर्लियर, ज्योमेट्री में एनसीईआरटी इज बिग थिंग। जनरली टीचर्स जो है वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही देते हैं। दिस इज AOBCD एंड इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, और 3 पार्ट प्रूव करने हैं आपको। 2 प्रूव में 3 पार्ट है। पहला तो यही है, ट्राइंगल AOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOD, पहला तो यही पार्ट हो गया। देन AC इक्वल्स टू BD, ये दूसरा पार्ट हो गया। एंड द थर्ड वन इज AC पैरेलल टू BD। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया। अब सबसे पहला पार्ट, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं। मैंने आपको ये बोला था कि करने से पहले आप सोच ही लोगे कि करना क्या है। मैंने करना तो, लिखना तो बात की बात है, पहले सोच लोगे आप, प्लानिंग पहले से ही कर लोगे। ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और कुछ तो दे नहीं रखा है। क्या करोगे? 3 चीजें चाहिए ही चाहिए, बिना 3 चीजों के कॉन्ग्रुएंसी पॉसिबल नहीं है। बताओ वो तीसरी चीज कहां से आएगी? अब तक की जितनी ज्योमेट्री पढ़ी है हर एक चीज यूज कर सकते हो। यू आर अलाउड टू यूज एनी कॉन्सेप्ट जो भी आपने पढ़ रखा हो अभी तक ज्योमेट्री का। बोलो बच्चों, क्या करेंगे बच्चों? यहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं एज अ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वेरी गुड। जैसे ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट हो गए, हमारे माइंड में ये बात आ गई, हमने क्या करा? हमने साइड एंगल साइड ले लिया। क्या करा बच्चों? साइड एंगल साइड। तो ये चीज हमने यहां सोच ली कि हम यहां पर क्या यूज करेंगे? साइड एंगल साइड। यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप पहले सोच लोगे साइड एंगल साइड, तब यहां पर लिखोगे। ठीक है, लिखने की जल्दबाजी मत करना। सिर्फ किस चीज पे फोकस करना आप कि यहां पर क्राइटेरिया कौन सा अप्लाई होना है। मैं चाहता हूं कि सारे स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक में इसको खुद लिखने की कोशिश करें, बोर्ड पे ना देखें, मतलब फोन पे ना देखें, और खुद लिखने की कोशिश करें एक बार सारे बच्चे, और बाद में चेक करें कि उन्होंने ठीक करा या नहीं। डू इट एवरीवन। आगे देखिए, सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल BOD, AO इज इक्वल टू BO, इट्स गिवन। अच्छा, एक बात और, जिस तरीके से आपको सिखाया, मतलब जैसे आपने पढ़ा है साइड एंगल साइड, तो आपको लिखना भी उसी ऑर्डर में, पहले साइड देन एंगल देन अगेन साइड। ऐसा ना हो कि आप 2 साइड्स एक साथ लिख दो, एंगल बाद में लिख दो, वो अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा कभी भी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पहले आ गई साइड, देन AOC इज इक्वल टू BOD,
दिस इज ऑल्सो नो 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 नो, इसका रीजन क्या आएगा बच्चों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसका रीजन क्या आएगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंड द नेक्स्ट वन इज CO is equals to DO. This is given. So triangle AOC is congruent to triangle BOD and the criteria is side angle side. ठीक है बच्चों, हो गया ये पहला पार्ट प्रूफ। सेकेंड पार्ट में कहता है कि ACBD के इक्वल करो। As we know that AC is a part of AOC and BD is a part of BOD, so we can say by CPCT, ये लिखना बहुत जरूरी है, डायरेक्टली मत लिख देना। क्या आ जाएगा? AC is equals to BD, hence proved। ये भी हो गया। एंड इन थर्ड पार्ट बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगा के करना पड़ेगा। टाइम कितना बचा है हमारे पास? we have how many minutes remaining? 2 minutes। बच्चों बोर्ड ब्लर आ रहा है क्या? आ रहा है ना क्लियर? चलो जल्दी से देखो। अब ये पैरेलल कैसे होगा? पैरेलल के लिए आपने सोचा कि पैरेलल के लिए आपके पास 3 कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट है आपके पास ऑल्टरनेट, दूसरा है कॉरेस्पॉन्डिंग और तीसरा है कोइंटीरियर। बड़ी जल्दी जल्दी दिमाग में ये सारी चीजें आपको रिकॉल करनी पड़ेंगी। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में हम क्या कर सकते हैं जिससे यहां पर कोई भी एक चीज अगर सेटिस्फाई हो गई, या तो ऑल्टरनेट या कॉरेस्पॉन्डिंग या कोइंटीरियर, कोई भी एक चीज अगर सेटिस्फाई हो गई तो कन्वर्स एक नाम सुना होगा आपने, कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल से ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल। तो बड़ा ही सिंपल हो जाएगा ये आप लोगों के लिए बच्चों। आप ये सोचो कि इन तीनों में से क्या लग सकता है, जल्दी से बताओ किस पे टिक करूं? वेरी गुड, यहां पर हो सकता है ऑल्टरनेट। मतलब जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, नाउ वी कैन कॉन्फिडेंटली से दैट दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं होगा बच्चों, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ये बेसिकली फिगर जो है ना वो ऐसे फोल्ड करी हुई है, आप इसको जब ऐसे टर्न करोगे तो ये इसके साथ सिमेट्री में आ जाएगी। अब देखो इसकी नेमिंग भी कैसे है, AOC, ध्यान से देखना, AOC और इधर क्या है? BOD। समझ गए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि A का कॉरेस्पॉन्डिंग B होगा, C का D होगा और ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट। तो यहां पर हम लिखेंगे एंगल ACO इज इक्वल्स टू BDO। रीजन लिखेंगे ना कुछ नहीं, रीजन लिखेंगे आपने बाय लिख दिया, रीजन बाय CPCT आया ये भी। अब आप लिखोगे इफ ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स आर इक्वल, इफ ऑल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स आर इक्वल देन AC इज पैरेलल टू BD, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो ऐसे और क्वेश्चंस मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगा एंड आपको और कॉन्फिडेंटली इन क्वेश्चंस को करने में अच्छा सा लगेगा। तो आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा आज ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ लें और इस पे बेस्ड अगर एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं तो वो भी जरूर ट्राई करें। ठीक है बच्चों, तो ट्राइंगल्स में बहुत मजा आने वाला है आगे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ ज्योमेट्री। बस एक बात का ध्यान रखना कि जितने बेसिक्स पढ़े हैं वो सारे के सारे यहां पर आपको यूज करने हैं। ठीक है बच्चों, और इस वीडियो को जरूर देखना एक बार दोबारा से, इसको लाइक भी करना, कमेंट भी एक डाल देना अच्छा सा, और शेयर जरूर करना बेटा, क्योंकि अगर शेयर नहीं करोगे तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि हम कैसा पढ़ाते हैं और हम आपका कितना ध्यान रखते हैं, कितनी बेसिक छोटी छोटी बातें हम आपको सिखाते हैं और बताते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, कीप स्टे सेफ, कीप कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।